राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। गौरी अभी आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, कल तक करता हूँ इसका माइंड का कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ। जो आगे बच्चों ने कहा है कंप्लेंट करिए हाँ सर, धीरे आती कि है आवाज़ कम आती है। नहीं, मैं चेंज कर दूंगा इसको माइक को ना। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे को इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हम ये कहेंगे कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। a b c ये वैल्यू हो गई a b और c की। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1। तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12, माइनस 12 इंटू 1 इज माइनस 1 इज माइनस 4, सॉरी प्लस 12। माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12, माइनस 12 इंटू माइनस 1 इज प्लस 12। 4 प्लस 12 इज 16। इन्होंने यही बोला था कि आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि वैसे तो जनरली हमारे पास ये वाला टर्म जो है वो c होता है, कांस्टेंट टर्म। हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद comparing this equation with capital AX square plus capital BX plus capital C is equal to 0। तो वैसे तो स्मॉल ax square plus small bx plus small c लेते हैं, लेकिन अब कैपिटल टर्म्स में ले लिया। क्यों? क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी कुछ दे रखा है ना। नहीं तो स्मॉल ए हमारा ये वाली वैल्यू होती है, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो c भी 1 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए जब भी कभी स्मॉल ए, स्मॉल बी या स्मॉल सी यहाँ कुछ लिखा हुआ दे रखा हो, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल बी एक्स और कैपिटल सी ये मान लें। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो गई 1, कैपिटल बी की वैल्यू हो गई -4 और कैपिटल सी की वैल्यू हो गई स्मॉल ए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू अब हो जाएगा कैपिटल बी स्क्वायर -4ac। तो कैपिटल बी इज -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू स्मॉल ए। -4 का स्क्वायर इज 16, -4 इंटू 1 इंटू ए इज -4a। तो ये हमारे पास अब डिस्क्रिमिनेंट हो गया 16 माइनस 4a। क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए। सर इसमें पहले a की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे? नहीं, a की वैल्यू निकाल सकते ही हैं। ठीक है ना, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि स्मॉल ए जो है ना ये कांस्टेंट है और कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी है। कुछ कंडीशन दे रखी होती है कि एक्स की ये वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट ये आएगा, कोई रूट दे रखा होता तो वो नहीं दे रखा है, तो नहीं निकाल सकते। तो ए की टर्म्स में ही आएगा रिजल्ट। थर्ड पार्ट देखिए। हाँ जी, थर्ड पार्ट है इसका √3x स्क्वायर √3x स्क्वायर माइनस 2√2x -2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। -2√3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो अब यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू √3, स्मॉल b की वैल्यू -2√2 और स्मॉल c की वैल्यू -2√3। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -2√2 का स्क्वायर -4, a कितना है √3 और c कितना है -2√3। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 4√3 इंटू मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लिखकर एक नंबर और फिर ब्रैकेट लगा दिया दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। तो -4 मल्टीप्लाइड बाई -2 क्या हो जाएगा प्लस का 8, ये तो हो गया 4 2 8
-4 मल्टीप्लाइड बाई -2, या सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, ये नेगेटिव टर्म है पूरा, ये पूरा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, 4 2 8 हो गया, √3 × √3 इज 3, तो 8 + 8 3 24, 8 + 24 इज 32। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है x² + px + 2q।0, x² का कोफिशिएंट आप लगा दें यहाँ पर 1, ठीक है। जब कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो समझ जाइए कोफिशिएंट उसका 1 है, तो 1x² + px + 2q = 0, a = 1, b = p, c = 2q, तो d = b² - 4ac, तो p² - 4 × 1 × 2q, p² - 8q, ये फोर्थ पार्ट होगी, p² - 8q। एग्जाम्पल नंबर 2, इन द फॉलोइंग determine whether the given quadratic equations have real roots, and if so, have real roots, and if so, comma, find the roots. And if so, find the roots. First part है 9x² + 7x - 2 = 0। तो जब भी कभी हमसे ये कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, तो हमने 3 कंडीशन देखी थी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, d > 0, तो हम ये कहेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो हम ये कहेंगे उसके रियल रूट्स नहीं है, इट कैन नॉट बी सॉल्व, उसको वहीं छोड़ देना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा हर केस में, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर d = पहले तो देख लो a, b और c कितना है, तो a कितना है, x² का कोफिशिएंट 9, x का कोफिशिएंट b है, ठीक है, और c कितना हो गया, -2 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d = b² - 4ac, b² मतलब 7 का स्क्वायर -4 × 9 × -2, 7 का स्क्वायर इज 49, -4 9s are -36 × -2 प्लस का 72। एडिशन करेंगे 9 + 2 11, 1 क्या आ गया, 4 + 7 11 + 1 12, 121 ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट में लिखिएगा ग्रेटर देन 0। सो इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, सो इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें वो कह रहे हैं कि डिटरमिन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, तो ये तो पता चल गया कि रियल रूट्स है। उसके बाद है एंड इफ सो फाइंड द रूट्स, और अगर ऐसा है यानी कि अगर रियल रूट्स हैं तो फिर आप इसके रूट्स फाइंड आउट करिए। आ रहा हूँ भाई, 1 मिनट वेट करिए ज़रा।
चलिए जी, तो ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। अच्छा, अब जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब मैं इसमें श्रीधराचार्य रूल लगाऊंगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे देयरफॉर बाई श्रीधराचार्य रूल बोल दीजिए, या वो लिखने में अगर दिक्कत है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल दीजिए। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस, अब b कितना है देखिए 7, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 9 ये हो गया, माइनस 7 प्लस माइनस 11 अपॉन 9 टू ज़ा 18, ठीक है। तो ये जो बीच में प्लस माइनस लगाया है, इस प्लस माइनस का मतलब है कि दो रिजल्ट आएंगे, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो देखिएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 11 अपॉन 18, एक तो ये और एक दूसरा हो जाएगा माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 18। 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 18, और ये माइनस 18 अपॉन 18 1 हो गया, 2 टू ज़ा 2 9 ज़ा, तो 2 अपॉन 9 और ये माइनस 1। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो वैल्यूज़ आती हैं उन्हीं तो रूट्स कहते हैं, तो ये दोनों रूट्स आ गए हमारे पास, 2 अपॉन 9 और माइनस 1। सर 2/9 को डेसिमल में करके दिखाना सर। नहीं ठीक है, 2 अपॉन 9 ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर
सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू 5 रूट 3 और c की वैल्यू 6। तो a, b और c ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d। डिस्क्रिमिनेंट d, इसकी वैल्यू आ जाएगी वही b स्क्वायर माइनस 4ac। रूट 3 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 6, 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 75 माइनस 48 27। ये हो गया। ठीक है, तो 27 क्या है? ग्रेटर देन 0। सो इट हैज़, इट मतलब the given quadratic equation, so it has real and distinct roots. It has real and distinct roots. Real और distinct, real और अलग अलग roots इसके होंगे। ठीक है, therefore by quadratic formula x is equal to minus b plus minus under root b upon 2a। तो x is equal to minus b मतलब minus 5 root 3 plus minus under root 27 upon 2 into 2a। ये हो गया माइनस 5 रूट 3 और 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 रूट 3, क्योंकि 27 को क्या लिखा जा सकता है? देखिए, जिनके ना समझ में आए मैं बता देता हूँ। 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3, और 9 को स्क्वायर रूट जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3। तो 27 को अंडर रूट 27 को 3 रूट 3 लिखा जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर? तो अब मैंने लिखा माइनस 5 रूट 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया माइनस 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 4, माइनस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 4। माइनस 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 कितना हो गया? माइनस का 2 रूट 3 अपॉन 4, माइनस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 कितना हो गया? माइनस का 8 रूट 3 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये हो गया माइनस रूट 3 अपॉन 2 एक वैल्यू, और माइनस का 2 रूट 3 दूसरी वैल्यू। ये हमारे पास दो इसके रूट्स हैं। सर, अगर x की किसी भी वैल्यू पे डिनोमिनेटर में रूट में होता है तो हम उसको रैशनलाइज छोड़ करते सकते हैं, हैं? छोड़ देंगे, छोड़ सकते हैं। नहीं करते? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं, कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, 1 ही मिनट का काम है। और अगर छोड़ भी देंगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, 2 पार्ट्स इसके और दे रखे हैं, मैं करने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ, मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी कुछ ऐसे ही है। एग्जाम्पल नंबर 4 कराता हूँ। सर, फॉर एग्जांपल नंबर 3 में x की वैल्यू ऐसी छोड़ रखी है, उसे सॉल्व करना है कि नहीं? जो वो ऐसी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 297 अपॉन 297 शायद सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए उन्हें ऐसे ही छोड़। ठीक है, 9 2 11
7 18, 3 से तो हो जाएगा डिवाइड, है ना। और 3 और 9 से 9 जा 3 9 जा 27 और फिर 99 हो जाएगा। 99 को 9 अंडर रूट 33 आ रहा है ना। 3 अंडर रूट 33, 3 रूट 33 आ रहा है। 3 रूट 33 करा जा सकता है रूट 92 97 छोड़कर, कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखिएगा सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 is equal to 4 upon x plus 4 is equal to 4 upon x plus 4. X is not equal to 1. X is not equal to 1, comma minus 2, comma minus 4. X 1 के इक्वल भी नहीं है, minus 2 के इक्वल भी नहीं है और minus 4 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा एलसीएम ले लीजिए इधर। पता नहीं क्यों 1 लिखा हुआ है, -1 होना चाहिए, -1। जब एलसीएम लिया ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर x प्लस 2 आ जाएगा, ये x प्लस 1 इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 4 अपॉन x प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 2, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू 1 इज 2। डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करेंगे, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, x इंटू 2 इज 2x, 1 इंटू एक्स इज 1x, मतलब x, 1 इंटू 2 इज 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 4। x plus 2x is 3x, 2 plus 2 is 4, x square plus 3x plus 2 is equal to 4 upon x plus 4. And the cross multiplication, this into this is equal to this into this. So 4 into x square plus 3x plus 2 is equal to 3x plus 4 into x plus 4. So 4 into x square, so 4x square plus 12x plus 8. 3x into x is 3x square. 3x into 4 is 12x. 4 into x is 4x. 4 into 4 is 16. सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में ले भैया, ये देखिए प्लस का 12x है, इधर भी प्लस का 12x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। और फिर x वाला टर्म तो माइनस 4x, कॉन्स्टेंट टर्म प्लस का 8 और प्लस 16 इधर आएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 4x, 8 minus 16 is minus 8 is equal to 0. तो x square minus 4x minus 8 is equal to 0। और ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, ठीक है।
जरा देखना वैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या? सीधा फॉर्मूला में डालें कौन सा फॉर्मूला? और सीधा डालें नहीं सीधा ये निकाल इसलिए निकाल रहा है क्योंकि पहले ना डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ गई तो वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो इसलिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला। हाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? -16 आ रही है। तो 16 आ रही है 48 आ रही है। 48 आ रही है 16 देखो कुछ गलती हुई होगी बेटा। b is equal to b square minus 4ac, मतलब -4 का स्क्वायर -4 into 1 into -8, -4 का स्क्वायर 16, -4 into -8 is 32, ये 48 48 आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 48 आ रही है, तो ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो फाइंड करना है हाँ फाइंड भी करेंगे तो x इक्वल टू, क्योंकि दिया ही हमने सॉल्व है कि सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है -b प्लस माइनस √b अपॉन 2a। अच्छा इस क्वेश्चन में तो बोला भी नहीं है कि आपको इसको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, ठीक है, लेकिन मिड टर्म स्प्लिटिंग हो तो नहीं है इसकी, करके देखो हो ही नहीं रही है, तो जहाँ कहीं मिड टर्म स्प्लिटिंग ना हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए उसको, ठीक है। तो -b यानी कि -4 प्लस माइनस √48 अपॉन 2 into 1, तो +4, 48 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 48 को लिखा जा सकता है 16 into 3, ठीक है ना, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 + -4√3 अपॉन 2, सही है। अब इसको अलग अलग कर लो, 4 + 4√3 अपॉन 2, 4 - 4√3 अपॉन 2, ठीक है, फिर 4 कॉमन ले लीजिए, यहीं पर ही छोड़ सकते हैं हम लोग इसमें कर लो ना, सिंप्लीफाई हो रहा है, आराम से सिंप्लीफाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में तो खत्म हो रहा है। अगर हम न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, 2 + 2√3 अपॉन 2, ऐसे ही इधर भी 2 कॉमन ले लेंगे, से डायरेक्ट 4 नहीं ले सकते हाँ डायरेक्ट 4 नहीं ले सकते 4 ले लोगे तो ब्रैकेट के बाहर 2 बचेगा, मर्जी आप ले सकते हो, 4 ले सकते हो, ये बचा 2 - 2√3 से 2 + 2√3 और 2 - 2√3, ठीक है। बस ये इतना करिएगा, इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, कम ही है क्वेश्चन, इसके तो 3 ही क्वेश्चन मैं भेजूंगा, एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, ट्राई करिए। और 4.3 मैंने आपको बोला था, 4.3 पूरी कंप्लीट करेंगे, उसमें कहीं कुछ छोड़ना है ही नहीं।